अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको क्या होना है, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, है ना? ऐसे ही है ना? और आज ही नहीं जिसने चाय पीनी है, सुबह चाय बनाते हैं। आजकल छुट्टियाँ हैं और बड़े आराम से हम बड़े सुकून से हम उठते हैं सुबह। यहाँ पे एग बॉयल हो रहे हैं और मैं आप सबको पहले भी बताती हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि अभी सर्दी है, लेकिन आप सब ख़वातीन को भी 2 एग्स हर रोज़ ज़रूर लेने चाहिए, विदाउट यॉक लें या विद यॉक। ये आपको पता है कि अगर आपके लिए सूटेबल है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो 1 घंटे की आप जो है वीक में 2 दफ़ा जॉग भी ले सकते हैं और वैसे जो है इसका व्हाइट पार्ट ज़रूर लिया करें, वो बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। चाय बन रही थी साथ में, अच्छा मुझे सब कह रहे थे बहुत सीरियस व्लॉग होते हैं, तो मैंने कहा आज भई कोई सीरियस नहीं व्लॉग बनाना, जैसे साल के 12 महीने होते हैं, इसलिए इस तरह से ना आपके अंदर के मौसम भी होते हैं। कभी आपके अंदर कोई मौसम चल रहा होता है, कभी आपकी कोई ज़हनी कैफ़ियत होती है और कभी कुछ होता है। यहाँ बस सुबह-सुबह मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने बनाना है दिन में वो भी चीज़ें साथ में थोड़ी-थोड़ी प्रेप कर लूँ, ताकि फाइनलाइज़ मैं ब्रेकफ़ास्ट के साथ ही फाइनल कर लेती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाना है। और यहाँ बच्चों का सीरियल जो है वो भी बना रही थी और साथ में अपने लिए चाय भी रखी और कुछ एग भी बॉयल किए थे और बस सुबह ही मैंने डिसाइड किया था कि आज हमने बिरयानी बनानी है। तो फिर मैं थोड़ी-सी उसकी प्रेप भी कर रही थी और सुबह आप अगर आप ब्रेकफ़ास्ट पे डिसाइड कर लें ना कि आपने क्या बनाना है और आज पूरे दिन में आपने क्या करना है, तो आपके लिए यकीन करें कि सारा दिन इतनी आसानी रहती है ना कि आपको कोई मुश्किल नहीं होती, अदरवाइज़ फिर आपके काम जो है वो लेट हो जाते हैं। और मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो ब्रेकफ़ास्ट से पहले जब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैंने क्या-क्या करना है, इवन कि समटाइम तो बेड पे ही कर लेती हूँ कि आज क्या-क्या करना है शाम तक। और कुछ चीज़ें तो एडिशनल भी हो जाती है, लेकिन कुछ रूटीन में होती हैं। सुबह बस ये होता है कि बच्चों को सीरियल दिया और फिर मैंने जो है वो पराठे बनाए हैं और साथ में फ्राइड एग्स बनाए थे, ऑमलेट भी बनाया था कि आज छुट्टियाँ हैं, कहीं आना-जाना तो ज़रा कम होता है, लेकिन हाँ, बाहर वाले आउटडोर बहुत सारे काम होते हैं, जो कोशिश होती है कि चलें जी, आजकल जो है ये वाले काम कंप्लीट कर लिए जाएँ। और बस ब्रेकफ़ास्ट के साथ जो है वो थोड़ा-सा आज मैं सोच रही थी कि मैं ना, जिसे वो कहते हैं ना, सिंधी बिरयानी बनाऊँ। वैसे तो बिरयानी ओवरऑल एक जैसी ही होती है, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं अपनी अकॉर्डिंग अपनी चॉइस का बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छा मुझे काफ़ी दिनों से ना कह रही थी कि मुझे आप ना बिरयानी की रेसिपी आप शेयर करें। पहली बात तो ये है कि मैं कोई शेफ़ कुक नहीं हूँ, मैं बस अपने स्टाइल में चीज़ें बनाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो रेसिपी का हिस्सा ज़रूर होती हैं, लेकिन मेरी चूँकि मुझे उनसे थोड़ी एलर्जी होती है, जैसे मैं योगर्ट वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं, तो फिर मैं बहुत कम चीज़ों में योगर्ट यूज़ करती हूँ पर्सनली अपने लिए ना। अदरवाइज़ ये है कि अगर रेसिपी आप मेरे स्टाइल में जो चीज़ें जो भी आप देखते हैं जो मैं कुक करती हूँ, वो मुझे अपने लिए जो चीज़ें सूटेबल लगती हैं, मैं वही चीज़ें ऐड करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं स्किप भी कर देती हूँ। और अच्छा आज ना आपको साथ में ना एक कहानी भी सुनाते हैं। वो छोटी-सी स्टोरी ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों से ना आप लोग अपनी प्रैक्टि अच्छा, कहानी ये है कि एक चूहा था ना, वो कहीं चावलों का बहुत बड़ा कंटेनर था, उसके अंदर कूद गया और जब वहाँ बहुत ज़्यादा चावल देख के, राइस देख के वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मैं तो शायद जन्नत में आ गया हूँ। जब उसको भूख लगती वो चावल खाता और फिर वहीं सो जाता, फिर उठता, फिर चावल खाता, फिर वहीं सो जाता। उसे बड़ी खुशी थी कि मैं तो जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि खाने के लिए इतना कुछ है, मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेरे आस-पास हर वो चीज़ है जो मैं खा सकता हूँ, यानी कि पेट भर के खुराक खा सकता हूँ। और हुआ ये कि हर दिन चावल कम होते गए, वो खाता जाता, जब वो थक जाता तो सो जाता, फिर उठता, फिर खाता, फिर सो जाता। और एक दिन ऐसा आया कि चावल जो है वो रोज़ दिन-ब-दिन जो चावल थे वो कम होते जा रहे थे। जैसे-जैसे चावल जो है वो रोज़ कम होते गए, वैसे-वैसे चावल नीचे जाते गए और वो मटके के मुँह से बहुत नीचे चला गया। चूँकि चावल ऊपर से कम हो गए और जब कम होते गए तो वो बहुत नीचे आ गया और हत्ता कि वो मटके के मुँह से इतना नीचे आ गया कि ऊपर तक वो छलांग मार के उससे बाहर नहीं निकल सकता था। और एक दिन ऐसा आया कि चावल बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो मटके के मुँह से बहुत नीचे आ गया और तब उसको एहसास हुआ कि वो किसी गलत जगह पर पहुँच गया है। उसने इतनी छलांगें लगाईं कि वो मटके से बाहर निकल सके, लेकिन वो मटके से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि उसकी दीवारें इतनी ऊँची थी और वो बहुत नीचे जा चुका था। भरपूर कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सका। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वहीं एक दिन जहाँ बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें थी, एक दिन वहीं भूख से मर गया, क्योंकि चावल ख़त्म हो चुके थे, दीवारें बहुत ऊँची हो चुकी थीं और वो बाहर जंप करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं आ सका।
और बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी में आसानी से मिलने वाला माल, आसानी से मिलने वाली खुशियाँ कभी न कभी आपके लिए वबाल या आपका जान का रोग बन जाती हैं। शुरू-शुरू में यही वाला आराम जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये आराम और ये राहत आपकी आगे बढ़ने की सलाहियत को कहीं ख़त्म कर देता है। और जब तक समझ आती है ना, तब तक उन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। सो ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, कभी न कभी, कहीं न कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें फ़ेस की होंगी और देखा भी होगा। इसलिए अपने आप को, जहाँ आपको ज़्यादा रहा आराम, ज़्यादा राहत नज़र आए, वहाँ कहीं न कहीं फिर आपके लिए दुश्वारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। ख़ैर, ये चीज़ें तो साथ-साथ चलती रहेंगी। ये कुछ वो बातें हैं जो हम समझते हैं कि ज़िंदगी में कहीं न सबको कुछ ना कुछ फ़ेस करना ही पड़ता है। अपने हालात, अपने वाक़यात में अपने आप को मज़बूत रखें। कभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, ऐसे ना समझें कि हर चीज़ कोई मनोसलवा की तरह दुनिया में मिल जाती है। हर काम के लिए, जिस काम में जितनी भाग-दौड़ और मेहनत और लगन शामिल होगी, वो काम आपके लिए देर तक रहेगा और उतना आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी आने वाली चीज़ें, जल्दी खो जाने वाली चीज़ें भी होती हैं। जल्दी मिलने वाली चीज़ें, जल्दी मिलने वाली आसाइशें जो होती हैं, वो कभी-कभी आपके लिए नुकसानदेह भी होती हैं। और ये सबके लिए मैसेज है, जो आजकल की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब हैं जो देखते हैं, जिनका दिल चाहता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत आसानी से हो जाए। हर काम के लिए कुछ दौड़-धूप तो करनी ही पड़ती है। यहाँ मैंने जो है वो बिरयानी भी साथ बना रही थी, और बिरयानी का कोरमा ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था, और इसमें आज आपको जैसे बता रही थी कि सिंधी बिरयानी है। मैं बिरयानी मसाला जो है ना वो एंड पे इंक्लूड करती हूँ पहले, क्योंकि जब एंड पे करते हैं, जब आप उसको सिर्फ जो है ना वो रोस्ट करने लगते हैं, पहले इसको अगर आप चिकन को फ्राई कर लें और उसके बाद उसका जो है मिक्सचर तैयार करके कोरमा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और बिरयानी मसाला जो है वो थोड़ा एंड पे डाला करें। मैं देखें, मुझे बहुत सॉफ्ट राइस पसंद है, मुझे बहुत वो खड़ा-खड़ा राइस जिसे कहते हैं वो नहीं पसंद। मुझे उसका टेस्ट भी नहीं आता, लेकिन असल बिरयानी जो अगर आप लोग बनाएँ तो आप ऐसे ही बनाया करें। मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है तो मैं सॉफ्ट ही बनाती हूँ। फिर जो दम से पहले मैं कुछ देर जो है उसके ऊपर जो फूड कलर डालने से पहले बिरयानी मसाला भी ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकल करती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इस तरह थोड़ा-सा मैंने कहा कि डो बनानी थी, क्योंकि बच्चों को मोमोज़ चाहिए थी, तो मैंने कहा मोमोज़ की भी प्रेप करने के लिए थोड़ी-सी डो तैयार कर रही थी, और यहाँ कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स पड़े हुए थे। मैंने कहा थोड़ा-सा उनको भी सही सेट कर लिया जाए। छोटे-छोटे काम जो है ना वो सारा दिन, यकीन करें कि हाउसवाइफ़ की जो है ना वो ऑल टाइम जो है ना वो ड्यूटी है, फुल टाइम लोगों की 8 घंटे होती है, 10 घंटे होती है, 12 घंटे होती है। हर हाउसवाइफ़ की ड्यूटी जो होती है ना वो 12 आवर होती है, और बस आपने सोना है, बल्कि 12 भी नहीं कहना चाहिए, 24 आवर ही कहना चाहिए। चीज़ें बस सारा दिन कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। और बस माइक्रोवेव में जब भी कोई चीज़ रखें, कोशिश करें कि उसको ढाँप के गर्म करें, क्योंकि एक तो माइक्रोवेव भी आपका सेफ़ रहता है, और दूसरी बात ये होती है कि फिर आपका हाइजीनिकली भी खाना भी जो है वो सेव होता है। और यहाँ बस कुछ चीज़ें हैं कि जो जहाँ जो कोई चीज़ निकालता है ना वो वहीं रख देता है, फिर मुझे आगे हर चीज़ जो है ना प्रॉपर उसको करना पड़ता है। और यहाँ मैं कुछ मोमोज़ के लिए सॉरी बोनलेस जो है वो निकाल रही थी। मैंने कहा चलें शाम को बनाऊँगी, लेकिन शाम को क्या हुआ कि मैंने तो बिरयानी भी प्रेप कर ली थी, और साथ में कुछ कटलेट्स थे वो बनाए थे, और छोटा थोड़ा-सा रायता बना लिया, सैलेड नहीं बनाया था, थोड़ा-सा रायता साथ में बनाया था। और अब जो है मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि मैं आपके बच्चों के लिए ना कुछ भेजने लगी हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है वो पिज़्ज़ा और नूडल्स जो है वो उन्होंने भेज दी। कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए मंगवाया है, तो मैं आपके पास भी भेजने लगी हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें जी, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका मूड तो आज एक ही दिन में जो है वो बिरयानी भी बन गई, और पिज़्ज़ा भी, और नूडल्स भी, और सब चीज़ें। और बहुत अच्छी बनी थी, एंड थैंक यू सो मच आपका भी, आपने मुझे भेजा। वो मेरा व्लॉग भी देखती हैं। और बाहर एकदम से मौसम चेंज हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सर्दी फील, माइनस टेम्परेचर चला गया ना। अच्छा, जर्मनी का वेदर ऐसा ही है कि यहाँ पर कुछ नहीं पता होता कि सुबह थोड़ी-थोड़ी धूप थी, अब फिर रेन शुरू हुई, और अब साथ में ना थोड़ी-थोड़ी स्नोफॉल भी फ़ील हो रही है। इसके बारिश के साथ काफ़ी अच्छा मौसम, मुझे तो बारिश अच्छी लगती है, हर लिहाज से जो है ना, चाहे गर्मियों में हो, सर्दियों में, हर तरह से अच्छी लगती है। और आज मैं आप लोगों को, जिनके बाल गिरते हैं, डैमेज हैं, जो बहुत रफ़ बाल हैं, जिनके हेयर फॉल हो रहा है, उनके लिए बहुत-बहुत अच्छी एक रेमेडी अपने आयशा एंड ज़ी स्टूडियोज़ के व्लॉग में जो है, मैं वहाँ पर अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी है वो भी, मेरे मैं हमेशा उसको यूज़ करती हूँ, अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मुझे दोबारा से बनानी थी,
तो मैंने कहा कि चलें आज उस चैनल पर भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिनको कोई भी बालों का कैसा भी मसला हुआ ना, वो उनके लिए बहुत अच्छी है। आप लोग ज़रूर मेरे उस चैनल पर जाकर देखिएगा। और बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अच्छा यहाँ जो बारिश होती है, यहाँ वो जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है ना, बहुत बादल गरजते हैं और इस तरह की, यहाँ बहुत कम ऐसे, जैसे जहाँ जैसे ये लोग हैं ना बहुत खामोश और बड़ी कूल सी नेचर वाले, तो यहाँ वेदर भी वैसा ही होता है। वेदर जब मौसम मैंने कभी नहीं देखा, बहुत बहुत कम ऐसे रेयर होता है कि बादल गरजें और इस तरह से वेदर हो। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जैसे यहाँ के लोग खामोश हैं, बारिश भी खामोशी से बस होती रहती है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, अगर तो आपने लाइक करना है, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आपने लाइक करना है, क्योंकि आपका कुछ जाना नहीं है। ठीक है जी? और इंशाल्लाह कल फिर आएँगे। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो भी हम कल आएँगे, और अगर अच्छा नहीं लगा फिर भी हम कल आएँगे, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी, और हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी रूटीन लाइफ़ और छोटी-मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। हमें बातें करने का मौका मिल जाता है। और कल या नेक्स्ट वीक, इसी वीक में, नेक्स्ट वीक तो खैर नहीं, लेकिन इसी वीक में मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आउटडोर की एक्सप्लोर करूँगी। मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि बच्चों को छुट्टियाँ हों, फिर वो घर में हों, और फिर मैं जाके आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ों पर जो है यहाँ पे आपको सेल दिखाएँगे, शूज़ दिखाएँगे और बहुत सारी चीज़ें। ये देखें कितना किसी ने ना अपने घर का सामान और जो एक्स्ट्रा सामान होता है यहाँ रोड्स पर रख दिया जाता है, फिर एक गाड़ी आती है स्पेसिफिक, वो इन चीज़ों को ले जाती है। और ठीक है जी, फिर कल आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।